ओके। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय रिएचर। मैं आपके अपने सपनों का साथी अरविंद कुमार तिवारी आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलते हैं इस सेशन के टॉपिक पे। आउट ऑफ टाउन ग्रुप, आउट ऑफ टाउन बिजनेस कैसे बिल्ड करें, क्यों बिल्ड करें, और आउट ऑफ टाउन बिजनेस को बिल्ड करते समय किन किन बातों पर हमें ध्यान रखना चाहिए, इन सभी टॉपिक्स को हम 30 से 45 मिनट के अंदर देखेंगे, सीखेंगे और इसे 2025 में इम्प्लीमेंट करके अपने सपनों को पूरा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट वेलकम ट्वाइस, दोबारा आप सभी का स्वागत है संडे धमाका आवर लर्निंग सीरीज में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक कोट, जिस कोट के साथ आप अपनी लाइफ में बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं यदि इस कोट को अपनी जिंदगी बना लें आप। ये कोट कहता है, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ अचीवमेंट। फिर से, कंफर्ट इज द एनिमी ऑफ अचीवमेंट। यदि आप कंफर्ट जोन में जी रहे हैं, यदि आप सुबह का नाश्ता घर पे, दोपहर का खाना घर पे और शाम का खाना घर पे करते हैं, और आप अपनी पूरी लाइफ को पहले से डिजाइंड, जो आपकी हैबिचुअल लाइफ है, इसी तरीके से जिए जा रहे हैं, तो आप एक गुनाह किए जा रहे हैं। फिर से मैं बता दूं कि यदि आप अपनी जिंदगी को कंफर्ट में जी रहे हैं तो मेरे दोस्त, अचीवमेंट को भूल जाएं, और अचीवमेंट पाते हैं, पाना चाहते हैं, तो आप कंफर्ट को भूल जाएं, क्योंकि कंफर्ट की जिंदगी में आप अचीवमेंट्स कभी भी नहीं पा सकते। आप कंफर्ट वाली जिंदगी के साथ अचीवमेंट का सपना नहीं देख सकते। इतिहास गवाह है पूरे, आप देख सकते हैं संसार में जिन लोगों ने भी इतिहास रचा है, उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर ही इतिहास रचा है। तो मेरे दोस्त, कंफर्ट जोन में रहकर कभी हम बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर नहीं कर सकते। ये हमें सीखना है हमारे कंपनी के सीएमडी सर से। आज हमारे सीएमडी सर अलीगढ़ से चलकर आए और झारग्राम जैसे जगह पे उन्होंने अपना सेशन लिया। आज हमें सीखने की जरूरत है हमारे इसी सेशन में उपस्थित मिस्टर अविनाश दत्ता सर से, जो आज हमारे पास आकर अभी रिटर्न हो रहे हैं और ट्रेन में हैं। इस ठंड के मौसम में वो ट्रेन में हैं, रात 11 बजे घर पहुंचेंगे। और 2-3 दिन कड़ी मेहनत उन्होंने मेरे साथ करी और मुझे भी कड़ी मेहनत करने का फॉर्मूला देकर गए। मेरे दोस्त, आप देख सकते हैं हमारी कंपनी के जो भी टॉप अचीवर्स हैं, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें, या आप मूवी इंडस्ट्री की बात करें, या आज आप क्रिकेट की बात करें, आप एथलीट्स की लाइफ को उठाकर देखें, बिजनेसमैन की लाइफ को उठाकर देखें, आप यदि ट्रेडिशनल बिजनेस में यदि कोई बिलियनेयर को देखते हैं ना, आप देखेंगे उनके लाइफ को, तो आपको पता चलेगा कि वो अपने घर से 25-25 दिन, 28-28 दिन घर से बाहर रहते हैं। ये रियलिटी है उनके सक्सेस की। हम उनके सामने से जो सक्सेस को देखते हैं और मानते हैं कि ये तो लक्की लोग हैं, ये तो भाग्यशाली लोग हैं, ये तो जिंदगी को एंजॉय करते हैं, ये तो धरती पे स्वर्ग का आनंद लेते हैं, मेरे दोस्त, उसके लिए वो कुर्बानियां भी देते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी लागू होती है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रिएचर ऑर्गेनिक्स के अंदर, आरओपीएल के अंदर, यदि आप चाहते हैं रिएचर क्राउन बनना, 2025 को बदल डालना, तो मेरे दोस्त पहले अपना निवास स्थान को छोड़ने की एक आदत बना ले। आगे बढ़ते हैं तो ये क्लियर है, कितने लोगों को क्लियर है कि कंफर्ट में हम कभी भी बड़ा अचीवमेंट नहीं ले सकते? कितने लोगों को ये क्लियर हो चुका है? कितने लोग मानते हैं कि यस, दिस इज द राइट स्लाइड? ये एक राइट स्लाइड है और ये राइट कोट आपको बता रहा है। यस, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यस, बिल्कुल सही है। तो मेरे दोस्त, इसके साथ आप कभी भी कंफर्ट के साथ बड़े अचीवमेंट्स की उम्मीद न रखें। आगे बढ़ते हैं और इसी स्लाइड में हम अब जानते हैं आउट ऑफ टाउन
योर बिजनेस, आउट ऑफ टाउन योर बिजनेस कैसे जाएगा, कैसे आप आउट ऑफ टाउन बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्यों ये जरूरी है, इससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इन सभी टॉपिक्स को हम अगले 30 से 45 मिनट में कवर करेंगे। एक बात और, एक छोटा सा और कोट कोट के साथ हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। घर की माटी रोटी देती है, पैसे बाहर जाकर ही बनते हैं। घर की माटी रोटी देती है, पैसे बाहर जाकर ही बनते हैं। आप देखें, एक बार अपने इर्द गिर्द आप जितने भी बिलियनर्स को देख रहे हैं, जो ऐसे लोग जो आपके इंस्पिरेशन है, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिन्हें आप मानते हैं कि हमें इनके जैसा बनना है, ये मेरे आदर्श हैं, आप उनकी लाइफ को अगर उठाकर देखेंगे तो उन्होंने अपने गांव को छोड़ा है, उन्होंने अपने कंफर्ट को तोड़ा है, और तभी जाकर आज वो कई लाख हजारों लोगों के, लाखों लोगों के इंस्पिरेशन बन पाए हैं। आज वो लोग दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं। मेरे दोस्त, घर की माटी रोटी देती है, पैसे बाहर जाकर ही बनते हैं। आउट ऑफ टाउन बिजनेस क्यों बिल्ड करें, आउट ऑफ टाउन बिजनेस क्यों बिल्ड करें, इसको भी अच्छे तरीके से समझें। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ऐसे आप सभी समझदार लोग हैं, समझ सकते हैं। जब आप अपने एरिया में बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो आपको कई तरह के चैलेंजेस मिलते हैं। सबसे पहला चैलेंज, एक कोट है, बहुत पुरानी कहावत है हिंदी में, कि घर की मुर्गी दाल बराबर, सुना होगा आप लोगों ने। जब आप अपने घर पे होते हैं और घर के इर्द गिर्द अपने लोगों को जब इस बिजनेस की जानकारी देते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग की पावर की जानकारी देते हैं, आप उनको बताते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, आपकी बदल सकती है, तो वो सामने वाला व्यक्ति सबसे पहले आपको देखता है। क्या आपकी जिंदगी बदली? यदि वो पाता है कि आपकी जिंदगी नहीं बदली है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इनके जैसा ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जिंदगी शायद मेरी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, पहले इनकी बदलते हुए मैं देख लूं। और ऐसे में वो आपको कई बार ना बोलते हैं, या आपके साथ एसोसिएट तो होते हैं लेकिन बिजनेस बिल्ड नहीं करते, आपके साथ कमिटमेंट के साथ वर्क नहीं करते, और ये एक मेजर चैलेंज होता है, मेजर चैलेंज। लेकिन मैं इसके साथ ये नहीं कह रहा कि आप अपने लोगों को इस बिजनेस की जानकारी न दें। मेरे दोस्त, यदि आप इस बिजनेस में नए हैं, यदि आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस बिजनेस की जानकारी अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को और अपने दोस्तों को, अपने नजदीकियों को, जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्हें दें। इसका कारण क्या है? क्योंकि यदि आप जब उन्हें इसकी जानकारी नहीं देते और आप जाकर दूसरे शहर में बिजनेस बिल्ड करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, कामयाब होने के बाद वही लोग फिर आपको कभी नहीं माफ करेंगे, क्योंकि वो हमेशा एक ही बात कहेंगे कि अरविंद या अविनाश जी या विलास जी, यदि आपको पता था कि इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है, इस बिजनेस से जिंदगी बदल सकती है, और आप जानते थे कि मैं लाइफ में स्ट्रगल कर रहा हूं, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? और उस समय आपके पास कोई जवाब नहीं हो सकता होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कामयाब होंगे, उनके और आपके बीच एक बहुत बड़ी दूरी होगी, बहुत बड़ा गैप होगा, और उस समय वो हमेशा आपको दोषी बनाएंगे, और आप अपने को एक गिल्ट वाली लाइफ जिएंगे। मतलब आपको भी फील होगा, शायद काश मैं इसे उस समय बता दिया होता। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदार जो भी आपके अपने हैं, करीबी हैं, उन्हें इस बिजनेस की जानकारी दें, अपने रियो बैलेंस की जानकारी दें, अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी दें। हो सकता है वो वेल्दी ना भी हो आपके साथ काम करके, लेकिन हेल्दी तो हो सकते हैं, वो आपके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके हेल्दी हो सकते हैं। और यही हमारा मिशन है, यही हमारा विजन है, लोगों को हेल्दी बनाना, लोगों को वेल्दी बनाना। इसी मिशन के लिए पर पिता परमेश्वर ने हमें चुना है, और हमें आरओपीएल का पार्ट बनाया है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का पार्ट बनाया है। मेरे दोस्त, हमें
अपने लोगों को नहीं छोड़ना, उन्हें इसकी जानकारी देनी है, इनको प्रोडक्ट्स की जानकारी देनी है, उनको बिजनेस की जानकारी देनी है और दिल से देनी है, उनके ना बोलने के बावजूद देनी है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्त को, मित्र को, पड़ोसियों को, अपने गांव वालों को, अपने शहर वालों को जब आप बताएंगे, जो आपको बचपन से जानते हैं या आपको पिछले कई सालों से जानते हैं, कई महीनों से जानते हैं, तो वो कमिटमेंट के साथ आपके साथ शायद काम ना करें। आपको बिजनेस बड़े शहरों में, दूसरे शहरों में जाकर ही बिल्ड करना होगा, और दूसरे शहर में जाकर बिल्ड किए बिना आप कभी भी अपने इस बिजनेस में डायमंड या ब्लू डायमंड, रिएचर क्राउन नहीं बन सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, आपको पहले से माइंड मेकअप रखना है कि आपके जो रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, आपके गांव वाले हैं, आपके परिवार के लोग हैं, ये आपके बिजनेस में वर्क नहीं करेंगे। हो सकता है आपकी साथ वो एसोसिएशन करें, आपकी आईडी जनरेट कराएं, कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, कुछ लोग आपके साथ कुछ एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, लेकिन वो कमिटमेंट के साथ आपके साथ शायद काम ना करें। आपको बिजनेस दूसरे शहरों में बिल्ड करना पड़ेगा। अब क्यों बिल्ड करें दूसरे शहरों में? क्योंकि मेरे दोस्त, यदि आप अपने को स्ट्रेच करना चाहते हैं, अपने अंदर एक ड्रामेटिक परिवर्तन चाहते हैं, 180 डिग्री चेंजेस चाहते हैं, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को उभारना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त याद रखें, कभी भी आप अपने परिवार के सामने इस अपनी लीडरशिप क्वालिटी को नहीं बना सकते, लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते, आप अपने दोस्तों के साथ लीडरशिप क्वालिटी डेवलप नहीं कर सकते, आप अपने पड़ोसियों के साथ लीडरशिप एक्टिविटीज डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोगों के आगे आप खुलकर बातें कभी नहीं कर सकते। आप इस इंडस्ट्री के पावर को कभी उन्हें डायरेक्टली खुद से नहीं दिखा सकते, बता सकते। मेरे दोस्त, इसके लिए आपको आउट ऑफ टाउन जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। अभी मैं अगर बात करूं, वाई आउट ऑफ टाउन बिजनेस, आउट ऑफ टाउन बिजनेस जब आप बिल्ड करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, मैं आपको बता दूं। बेटे से सब वाली ओके ओके, हमारे कोई हाँ जरा दिए टेंशन नहीं इसलिए लेना है, हमारे पास में ऑप्शन है। और जी, हमारे एक पार्टिसिपेंट जो है लगता है अनम्यूट हो गए हैं, तो जवाहिर आलम सर को के अनम्यूट होने के लिए भाई पहले तो बधाइयाँ, है ना। चलिए आते हैं वापस से हम लोग अपने सेशन के अंदर में, और अभी मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन बंद कर दिया है। यस। तो आप जब भी आउट ऑफ टाउन जाएंगे, तो सबसे पहला आपको बेनिफिट ये मिलता है कि यू कैन फील मोर इफेक्टिव। आप अपने आप को ज्यादा इफेक्टिव पाएंगे, आपके लीडरशिप क्वालिटीज एक अलग लेवल पर जाएगी, आपके अंदर काम करने की जो इच्छा है वो अलग लेवल पर जाएगी, आप अपने आप को स्ट्रेच कर पाएंगे, आप अपने अंदर एक अलग सा परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि आप जब अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए दूसरे शहर जाते हैं, तो सिर्फ आप बिजनेस बिल्ड करने के लिए जाते हैं। वहां आपके कोई दोस्त नहीं होते, आपके रिश्तेदार नहीं होते, आपके आपके पास आपका कंफर्ट वाला बेड नहीं होता है, जहां आपको नींद आने पर आप थोड़ा आराम कर लेंगे। वहां आप बिजनेस बिल्ड करने के व्यू से जाते हैं, और जब आप 100% बिजनेस बिल्ड करने के व्यू से जाते हैं, तो आपका 100% फोकस होता है, क्योंकि 99% आपकी उलझने जिंदगी की वो दूर हो जाती हैं। आप अपने घर पे जब होते हैं, आपको कई तरह की चिंताएं होती हैं आपके पास में, घर की सब्जी लेकर आनी है, दूध लेकर आना है, मुझे आपको बच्चे को स्कूल से लेकर आना है, बच्चे को स्कूल छोड़कर आना है, राशन लेकर आना है, रिश्तेदार के यहाँ पार्टी में, शादी में जाना है, शादी मुझे अटेंड करनी है, हाँ जी मुझे पूजा अटेंड करना है, मम्मी को की दवा लेकर आनी है, पापा को इलाज के लिए ले जाना है। कई तरह की चिंताएं आपको घेरी होती हैं, दोस्त आने वाला है, उससे मिलना है, उससे बातें करनी है।
कई तरह के आपके पास उलझने होती हैं और आप उन उलझनों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम प्रोडक्टिव एक्शंस नहीं कर पाते, और अपने शहर में रह के हम वो इफेक्टिवनेस के साथ काम नहीं कर पाते जिस इफेक्टिवनेस के साथ काम किए बिना सफलता मिल ही नहीं सकती है। वो हम बिल्कुल अपने अंदर बदलाव लेकर नहीं आ पाते, और हम वो चेंजेस नहीं लेकर आ पाते, और इस कंडीशन में हमारा बिजनेस भी एक्सपैंड नहीं होता, बिजनेस बिल्ड नहीं होता, बिजनेस बड़ा नहीं होता, और हम एक छोटे पे आउट्स में स्ट्रगल करते रहते हैं, और पे आउट्स भी नहीं आता, और आप जो है ना बार बार पैसे ना कमी की चिंताएं भी आपको और परेशान करती हैं। एक लॉन्ग टाइम पर जाकर आप इतना ज्यादा वो एक कंफर्ट के दलदल में आ जाते हैं कि फिर आप कभी भी उससे बाहर निकल नहीं पाते। तो मेरे दोस्त, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आज अपने आप को एक्सपैंड करें, दूसरे शहर में बिजनेस बिल्ड करने की आदत बनाएं। यदि मैं बताऊं तो आप यदि दूसरे शहर में जाएंगे ना, सबसे पहला तो बेनिफिट आपको मिलेगा मेरे दोस्त, आपका इफेक्टिवनेस चेंज हो जाएगा। आप एक इफेक्टिव लीडर बन जाएंगे, क्योंकि 99% चिंताएं खत्म है। आप सिर्फ बिजनेस बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं। आप जिनके साथ बिजनेस बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं, जिनको आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, वो आपके ट्रैक रिकॉर्ड्स नहीं जानते। उनको नहीं पता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, किस घर में से आते हैं, कौन सा आपका क्या आपका बैकग्राउंड रहा, क्या आपका पास्ट रहा। उनको पास्ट नहीं पता होता। आप उनको ये पता होता है कि ये जो बंदा बात कर रहा है इसमें दम है, इसके पास नॉलेज है, ये एक अपॉर्चुनिटी देने आया है, और उस केस में आपके रिजल्ट्स भी कई गुना बेहतर आते हैं, और आप स्ट्रेच होते हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी में निखार आता है। तो मेरे दोस्त, आपको याद रखना है कि यदि आप कभी भी रिएचर क्राउन बनेंगे तो आप सिर्फ अपने बिजनेस से, अपने शहर के बिजनेस से नहीं बनेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड सेकंड जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वो जो आपको यहाँ से मिलने वाला है, यू गेट बेस्ट एडिफिकेशन। आप अपनी बेस्ट एडिफिकेशन कर सकते हैं। मतलब आप जब जाते हैं दूसरे शहर और आप लोगों को बताते हैं कि भाई मैं इस बिजनेस को पिछले कई महीनों से कर रहा हूं, मैं इस बिजनेस में मैंने प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स लिए हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट्स देकर सेटिस्फेक्शन लिया है, और आप यदि उस केस उस वहां यदि दूसरे शहर में जाकर अपने पास्ट के निगेटिव पॉइंट्स को डिलीट करके पॉजिटिव बातें रखते हैं, तो ये आपको एक बेस्ट एडिफिकेशन देता है। मतलब सामने वाले आपके बारे में अच्छा ही जानते हैं, आपकी बुराइयां नहीं जानते, आपकी निगेटिविटीज के बारे में नहीं जानते। उन्हें नहीं पता है कि ये इनका क्या कैरेक्टर है, या इनके क्या लाइफ में घटित हुआ है, क्या क्या इनके साथ में गलत हुआ, या ये किस तरीके के स्ट्रगल वाली लाइफ को जिए, ये उनको पता नहीं होता। आप अपना बेस्ट एडिफिकेशन कर पाते हैं, आप जाकर किस उसे अपनी एक बेहतरीन स्टोरी बता सकते हैं, और उन बेहतरीन स्टोरीज के साथ एक नया आप उनके अंदर अपने लिए एक बेस्ट एडिफिकेशन करके एक छवि तैयार कर सकते हैं। आप अपने शहर में जाकर ऐसा कभी नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे शहर में जब जाते हैं और आप किसी को बताते हैं, जैसे मैं किसी दूसरे शहर जाता हूं और जाकर मैं बताता हूं कि मैं पहले टीचिंग करता था, मैंने 7 साल इंस्टीट्यूशन रन कराया, 200 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था। हो सकता है मेरे पास में 200 स्टूडेंट्स ना हो, 190 स्टूडेंट्स हो, लेकिन आप कभी गिनती करने नहीं गए, है ना, और आप गिनती कर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में वो बात सही मानी जाती है। लेकिन यदि मैं अपने शहर में यदि बात कहूं, तो हो सकता है कि कुछ लोग जो मेरे इंस्टीट्यूट आए उनको पता है नहीं, इनके पास तो 180 लोग थे, तो फिर उस केस में जो है ना, ये बातें उनको सेटिस्फाइड नहीं करती हैं। मतलब आपके अंदर जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटीज से लोगों को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, जो भी आप बताकर सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, अपने शहर में रह के ये कभी नहीं कर सकते, ये बाहर जाकर ही पॉसिबल हो पाता है। यू गेट बेस्ट एडिफिकेशन योर सेल्फ। आप अपने आपकी बेहतरीन
हो सकता है जैसे इस पिक्चर पे आप देख रहे हैं कि एक बिल्ली है और उसका चेहरा जो है ना शीशे के अंदर शेर की तरह दिख रहा है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में भले ही जितने उतार चढ़ाव आ रहे हों, चल रहे हों, लेकिन जब आप दूसरे शहर जाकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो आप अपने आप को शेर खां मानते हैं और शेर खां की तरह आप रिजल्ट्स भी लेकर आ पाते हैं। तो मेरे दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, जब आप अगर दूसरे शहर जाकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो यू कैन हीप मोर एनर्जेटिक। आपको मैं बता दूं, यदि आप अपने शहर में बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, मैं गारंटी कर सकता हूं कि आप कभी भी 6-8 घंटे से ज्यादा बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि सुबह का नाश्ता आपकी पत्नी, आपकी मम्मी बिना खाए निकलने नहीं देंगी। दोपहर के लिए आपको कॉल आएगा कि आए नहीं खाना खाने के लिए। शाम होगा तो कॉल आएगा कि ठंडे का मौसम है, ज्यादा लेट ना करो, आ जाओ। और ये आपके अंदर जो है ना, हमेशा वो होम सिकनेस वाली फीलिंग लेकर आएगा। होम सिकनेस की फीलिंग, गर्मी ठंडे के मौसम में सुबह आप जल्दी निकल नहीं सकेंगे, रात को जल्दी घर आ जाएंगे, है ना, हौले हौले काम करेंगे, बहुआ की तरह काम करेंगे। कभी भी वो एनर्जेटिक तरीके से आप रिजल्ट्स नहीं ले सकते। लेकिन यदि आप आउट ऑफ टाउन जाते हैं तो उस केस में सिर्फ सिर्फ एक मोटो होता है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। न्यू प्लान, न्यू प्लान, न्यू प्लान। प्रोडक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट सेलिंग। आपका सिर्फ एक फोकस होता है और आप 100% एनर्जेटिक होते हैं, 100% एनर्जेटिक। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि बाहर जाने के बाद आप अगर काम कर रहे हैं और आपको नींद आने लगे। दोपहर में कभी नींद नहीं आएगी। आपको मैं बता दूं, यदि आप बाहर जाकर काम कर रहे हैं, आपका एनर्जी लेवल एटलीस्ट तो 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स एक्स्ट्रा होता है, 5 टाइम्स एक्स्ट्रा होता है मेरे दोस्त। यदि आप कभी कर पाए तो आप फील करेंगे। और यहाँ बहुत सारे हमारे साथ ऐसे लीडर्स भी बैठे हैं जो ऑलरेडी अपने बिजनेस को आउट ऑफ टाउन बिल्ड कर रहे हैं और उनको ये सारी चीजें रिलेट कर रही होंगी, वो फील कर रहे होंगे कि यस, दिस इज द राइट। ये एकदम बिल्कुल सही है और इसका आप भी बेनिफिट ले सकते हैं। मतलब के पास जो आज एनर्जी है और आप कहते हैं कि बड़ा थकान सा फील हो रहा है, शायद आज एनर्जी नहीं मिल रही है, आज काम करने का मूड नहीं कर रहा है, आज मन नहीं कर रहा है कि मैं फील्ड में जाऊं, वो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप एक हाईली एनर्जेटिक पर्सनालिटी के रूप में डेवलप होंगे और एक बड़े लेवल पर आप बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे मेरे दोस्त। दिस इज द पावर ऑफ आउट ऑफ टाउन ग्रुप। यदि आउट ऑफ टाउन बिजनेस आप बिल्ड करते हैं, एक अलग लेवल पर आप फीलिंग पाएंगे। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो आपको नेक्स्ट जो बेनिफिट मिलने वाला है, मैं आपको बता दूं, हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि आज का जो लास्ट का सेशन है उसमें मैं आपको सावधानियां बताऊंगा कि क्या क्या आपको सावधानियां रखनी चाहिए जब भी आप आउट ऑफ टाउन बिजनेस को बिल्ड करने जाते हैं। तो अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो यू कैन वर्क एज ए थर्ड पार्टी। आप थर्ड पार्टी के रूप में आप काम करते हैं जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं। मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, यदि आपका बिजनेस किसी दूसरे शहर में है और दूसरे शहर का जो बंदा काम कर रहा है, उसके लिए भी सेम चैलेंजेस आते हैं। जो आपके पास अपने शहर में बिजनेस को बिल्ड करने में चैलेंजेस मिलते हैं, वही चैलेंजेस उस बंदे को भी फील होता है। मतलब आपके टीम का एक एनर्जेटिक बंदा जो काम कर रहा है आपके टीम के अंदर में, दूसरे शहर में अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, लेकिन उसके साथ भी सेम चैलेंजेस फेस करने को उसके मिलते हैं। मतलब वो हाईली एनर्जेटिक तरीके से बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाता, अपने लोगों को फेस नहीं कर पाता है। तो जब आप दूसरे शहर जाते हैं और दूसरे शहर जाकर जब आप उसके साथ 1 to 1 प्लान करते हैं तो आप थर्ड पार्टी काम करते हैं और उसके पास एक अचीवमेंट होता है कि देखो जी, एक व्यक्ति है जो 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर से आया है और बिजनेस को बिल्ड करने की बात कर रहा है, सपनों की बात कर रहा है, रियो बैलेंस के बेनिफिट्स की बात कर रहा है, प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स की बात कर रहा है। तो आप थर्ड पार्टी काम करते हैं और ये थर्ड पार्टी आप एक बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं मेरे दोस्त। आपके टीम का रिजल्ट 10 टाइम्स बेहतर हो जाता है जब आप आउट ऑफ टाउन जाकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बेनिफिट्स आपको मिलता है आउट ऑफ टाउन ग्रुप बिजनेस को बिल्ड करने में। अब
एक छोटे से कोट से बिजनेस अपने इस सेशन को और आगे बढ़ाते हैं। ये भी बहुत फेमस कोट है। कहा जाता है, गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छी जिंदगी महान जिंदगी की दुश्मन होती है। मैं फिर से बता दूं, एक अच्छी जिंदगी एक महान जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा एनिमी है, सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे दोस्त। यदि मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो आज के समय में हमारी लाइफ के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम? हमारी चल रही है, हमारी कट रही है। यदि हमारी चल रही है तो दौड़ नहीं सकती मेरे दोस्त। यदि आपकी जिंदगी दौड़ रही है तो उड़ नहीं सकती मेरे दोस्त। यदि हाथ में आपने मूंगफली भर रखा है तो आप काजू का मजा नहीं ले सकते हैं मेरे दोस्त। याद रखें, यदि आप अच्छी जिंदगी जी रहे हैं तो आप महान जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि अच्छी जिंदगी महान जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि क्या क्या हमें ध्यान रखने की जरूरत है जब भी हम आउट ऑफ टाउन ग्रुप बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इन पॉइंट्स को यदि आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकें, आप अगर इसे इसका स्क्रीन शॉट ले सकें, इसे नोट डाउन करके लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें, तो आप अपने बिजनेस में कभी भी अनबैलेंस नहीं होंगे। क्योंकि मैंने देखा है कई बार इस बिजनेस के अंदर में, मैं आज हमारे साथ में वो सारे लीडर्स कनेक्टेड हैं, इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट कुछ अच्छी बातें बताऊंगा। हो सकता है ये बातें आपको थोड़ी कड़वी सी लगे, लेकिन रियलिटी है। कई बार हम इस बिजनेस को जब बिल्ड करते हैं तो इनिशियल स्टेज में हमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने होते हैं, और जब आप आउट ऑफ टाउन ग्रुप बिजनेस को बिल्ड करने जाते हैं तो इन्वेस्टमेंट थोड़े ज्यादा होने लगते हैं। और जब आपके इन्वेस्टमेंट ज्यादा होते हैं और आपके पास में पहले से सावधानियां नहीं होती, मतलब आपने पहले से प्रिकॉशंस नहीं लिया है, आपको पहले से जानकारियां नहीं है कि आपको क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है, तो आप कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिस गलतियों से आप फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं। मतलब आपके पास पैसे की असंतुलन आ जाती है, फिर आप नेक्स्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाते, और आपको या तो बिजनेस क्विट करना पड़ता है या तो आप बिजनेस में स्लो हो जाते हैं, और कई बार अलग अलग तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलते हैं। ये बड़े लीडर्स अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, यहाँ बैठे हर लीडर अपने आप में डायमंड्स है हमारे। तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहले ध्यान रखिए, पहले अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से अच्छे तरह से काउंसलिंग करके ही आउट ऑफ टाउन बिजनेस को बिल्ड करें। मतलब कि यदि आप आउट ऑफ टाउन ग्रुप बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं तो पहले आपके जो भी इमीडिएट ग्रोइंग अपलाइन है उनकी नजर में इसको जरूर डालें। और मैं तो कहूंगा कि आप अपने अपलाइन सीरीज के एक दो और लोगों के साथ भी आप बातें कर लें, यदि हैं तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास कोई अपलाइन नहीं है। मतलब आप खुद अपने सिस्टम के 100% मालिक हैं। तो मेरे दोस्त, उस कंडीशन में और आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपलाइन है तो आप उनसे काउंसलिंग करें कि यस, मैं एक दूसरे शहर जाके बिजनेस को बिल्ड करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। जैसे मैंने जब बिजनेस को दूसरे शहर के लिए जब भी प्लानिंग करी तो मैंने अपने अपलाइन मिस्टर अविनाश दत्ता सर से बात करी, कि अपने पिंटू शाह सर से बात करी कि सर मैं दूसरे शहर बिजनेस को बिल्ड करना चाहता हूँ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ खुद से डिसीजन लेकर अगर आप बिजनेस को बिल्ड करने जा रहे हैं और उनको पता नहीं है, तो हो सकता है कई बार वो टीम जो आप डेवलप करना चाहते हैं उसमें उनका सहयोग ना मिल पाए, क्योंकि हो सकता है उनका शेड्यूल बिजी हो, उनके पास में अगले 2 3 4 6 महीने कोई शेड्यूल ना हो, उस एरिया में जाके बिल्ड करने का उनका माइंडसेट ना हो, या हो सकता है उस एरिया में कुछ चैलेंजेस हो जो आपको नहीं पता लेकिन उन्हें पहले से पता है। जैसे मैं अगर बात करूं, आप अचानक अपने बिजनेस को लेकर केरल चले जाते हैं और केरल में बिजनेस बिल्ड करने की सोच बना लेते हैं, तो मेरे दोस्त हो सकता है आपको चैलेंज फेस करना पड़े। वहां का लैंग्वेज अलग है। साउथ में अगर बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज का चैलेंजेस आ सकता है, और आपको नहीं आता, आपके अपलाइन को भी साउथ के लैंग्वेजेस नहीं आते, तो उस कंडीशन में पहले से प्रिकॉशन लेकर प्रिपरेशन करके ही जाना बेहतर रहेगा।
नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, वहां व्यापार को खड़ा करने में आने वाले खर्च को पहले से ध्यान में रखें। जैसे आप कभी भी आउट ऑफ टाउन ग्रुप बिजनेस को बिल्ड करने जा रहे हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस बिजनेस को बिल्ड करने में कुछ खर्चे आ सकते हैं, और उन खर्चों को कहाँ से मैनेज किया जाएगा ये पहले से आपको पता होने चाहिए। हो सकता है आप कहीं इसको बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं, आपके पास कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है, तो वहां से मैनेज होंगे, या आपके पास में कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम है उससे बिल्ड करेंगे, या आप इसी बिजनेस की कमाई से बिल्ड करेंगे, इसी आरओपीएल के सिस्टम से आपके पास इनकम आ रही है उससे आपको बिल्ड करना है। ये पहले से डिसीजन बना के रखें, आप प्रिपेयर्ड होकर रखें। ऐसा नहीं कि आपने जो है ना पहले से प्रिपरेशन नहीं रखा है और अचानक चले गए, पता चला वहां पे कुछ ज्यादा बड़े खर्चे आपको आ गए, है ना। क्योंकि आज समय थोड़ा सा चेंज हो गया है, बहुत सारे लोगों को आपको रेस्टोरेंट्स में प्लान दिखाना पड़ता है, कई बार होटल लेना पड़ता है, कई बार इस तरीके की एक्टिविटीज करनी पड़ती है। हो सकता है कुछ प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ जो आ गए वो एक नहीं थे बल्कि वो 4-5 की संख्या में आ गए, आपको उनको नाश्ता कराना पड़ गया, और ऐसे में हो सकता है कि आप जो है डिसबैलेंस हो जाए, मतलब आपका बैलेंस बिगड़ जाए, है ना, फाइनेंशियल बैलेंस बिगड़ जाए। और फाइनेंशियल बैलेंस जिस दिन आपका बिगड़ेगा, तो इस बिजनेस में अपने आप को बहुत अभागा सा फील करेंगे, और आपके अंदर निगेटिविटी जो है आपके ऊपर असर करना शुरू कर देगी, मतलब आप कहीं ना कहीं जो है थोड़े डिप्रेस से फील करेंगे, मतलब आपके अंदर में जो है ना वो एनर्जी नहीं रहेगी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो पहले से प्रिपरेशन आपको जरूर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, जिनके साथ शुरू करना है उन्हें पहले एक बड़े इवेंट में लाने का प्रयास करें, इफ इट इज पॉसिबल। यदि हो सके तो उन्हें एक बड़े इवेंट में लाने का प्रयास करें। यदि आप किसी भी दूसरे शहर में बिजनेस को बिल्ड करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि उन्हें एक पहले इवेंट में इनवाइट कर लिया जाए। यदि नहीं है तो मैं आपको बता दूं, वी आर सो लक्की, हम लोग बहुत लक्की हैं, हम 2024-25 में बैठे हैं, और आज के समय में सबसे बड़ा अगर कोई इवेंट करने का सबसे बेहतरीन और फॉर्मूला है तो वो है डिजिटल। डिजिटली आप अपने किसी अच्छे जूम सेशन के अंदर में उन्हें इनवाइट कर लें, उन्हें अपने कंपनी के मार्केटिंग प्लान जब होता है ट्यूसडे के मार्केटिंग प्लान में इनवाइट कर लें, अपने कंपनी का कोई सेशन हो रहा है उसमें इनवाइट कर लें। आप पहले उन्हें कोई डिजिटल या फिजिकल इवेंट में इनवाइट कर लें, जिससे उनके माइंड में क्लियरिटी हो कि आप किस बिजनेस के पर्पज से उनके पास जा रहे हैं, या आप जो जा रहे हैं तो उस बिजनेस के प्रति उनका पहले से बिलीफ लेवल ऑलरेडी बन चुका हो, जिससे बिजनेस को बिल्ड करने में आपके लिए और उनके लिए भी इजी हो जाए। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। यदि शुरू कर दिया है, पहले तो मैं बोलूंगा कभी भी आउट ऑफ टाउन बिजनेस को तुरंत बिल्ड करने का ना सोचें, आप पहले इसे जलेबी के आकार में बिल्ड करें अपने। अगर अभी जस्ट स्टार्ट किया है तो कोशिश करें अपने 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 300, 500, 1000, 2000 ऐसे करके बिल्ड करते हुए जाएं। कभी भी अचानक बिजनेस को ज्वाइन करके सीधे 2000 किलोमीटर दूर नहीं जाना है, नहीं तो अदरवाइज आप परेशान हो सकते हैं। पहले तो आउट ऑफ टाउन बिजनेस को तुरंत बिल्ड करने पर नहीं ध्यान देना। अगर आप बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं किसी एक नए प्लेस पर, तो मैं आपको बता दूं, आपको अगले 6 महीने की पूरी प्लानिंग करनी है, 6 महीने की, एटलीस्ट 6 मंथ की प्लानिंग करनी है। मैं आपको बता दूं, ऐसे माइंड मेकअप रखिए कि 1 साल भी लग सकता है, 12 महीने भी लग सकते हैं। 6 मंथ to 1 ईयर की प्री प्लानिंग के साथ ही उस जगह पर बिजनेस बिल्ड करें। और अगर एक बार शुरू कर दिया, और आप यदि फिजिकल बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और फिजिकली आप जाकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, आपको 6 मंथ्स कंटिन्यूअसली आपको जाना चाहिए, कंटिन्यूअसली आप जाएं। और जब भी जाएं कोशिश करें, यदि आपका 100, 200, 300 किलोमीटर दूर है तो आप मंथ में एक बार जा सकते हैं। जब भी जाएं कोशिश करें 3 से 5 दिन का आप टाइम लेकर जाएं, 3 से 5 दिन जाकर वहां 1 to 1 प्लान करें। आप वहां पर जब भी बिजनेस को स्टार्ट करें तो कोशिश करें कि आपको कम से कम एटलीस्ट 4-5 दिन हार्ड वर्किंग माइंडसेट के साथ जाना है, हार्ड वर्क करना है, जिससे कि आप वहां पे जल्द बड़ी टीमें बिल्ड कर सके। और आपको यदि 1 महीने गए रिजल्ट नहीं आता है, दूसरे महीने जाए, तीसरे महीने जाए, चौथे महीने जाए, 5वें महीने जाए, छठे, 6 मंथ्स
बिफोर आपको कोई भी एनालिसिस नहीं करना कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है घट रहा है, वहां से बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं आ रहा है, वॉल्यूम का चिंता नहीं करना। वॉल्यूम नहीं देखना है, आपको कंटिन्यूअसली वहां एफर्ट्स लगाने हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ ही व्यापार शुरू करें। कोशिश करिए जब भी आउट ऑफ टाउन बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ शुरू करें। स्ट्रॉन्ग पर्सन का मेरा यहाँ सेंस नहीं है कि वो लंबा चौड़ा और 100 किलो वजन का आदमी होना चाहिए, या बॉडी बिल्डर होना चाहिए, या जिम जाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मेरा यहाँ कहना है कि वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो, सकारात्मक व्यक्ति हो, पॉजिटिव माइंडसेट का, और महत्वाकांक्षी, लाइफ में कुछ करने की इच्छा हो उसके अंदर, है ना, ड्रीमर हो। ये सबसे बड़ी बात है। साथ एक चीज और आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि 2024-25 के अंदर में हम बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ भी मिलते हैं जो पहले से कुछ कंपनियों में काम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ऐसे व्यक्ति से यदि आप मिल रहे हैं तो थोड़ा अपने आप को ज्यादा केयरफुल रखिए, ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर जाइए, क्योंकि ऐसे लोग जो 2-3-4 कंपनियों में काम कर चुके होते हैं, कई बार अपना मार्केट गुडविल वो बहुत ज्यादा खराब कर लेते हैं, या बहुत सारे लोगों का पैसा जो है उन्होंने पैसे का लेन देन कर रखा है, जिससे कि हो सकता है कि आप गए और वहां पर वो आपको उस कंपनी का, पुरानी कंपनी का लीडर मानकर आपसे हो सकता है कि कुछ दुर्व्यवहार आपके साथ ना हो। तो इसलिए पहले से प्रिपेयर्ड होकर जाएं, जिसके पास जा रहे हैं, जिसके साथ बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका माइंडसेट कैसा है, उसको एक दो जूम सेशंस में, एक दो इवेंट्स में बुलाकर उनके साथ बातचीत करके, अपलाइन के साथ कॉन्फ्रेंस बातचीत करके, उनके साथ सेशंस करके आप पहले अच्छे से माइंड मेकअप कर लें, समझ जाएं कि हाँ भाई जिसके साथ बिल्ड करने जा रहे हैं वो कौन है। अगर उनका मार्केट गुडविल थोड़ा ठीक ठाक है तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मार्केट गुडविल ठीक ठाक होना चाहिए। अगर मार्केट गुडविल ठीक ठाक है, महत्वाकांक्षी आदमी है, पॉजिटिव सोच का आदमी है, तो ये बेस्ट रहता है आपको कभी भी बाहर जाकर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट, हमेशा याद रखें प्रोडक्ट्स वहां कैसे मिलेंगे उसका पहले से ध्यान रखें। उपलब्धता बनाएं, मतलब प्रोडक्ट्स कैसे आपको मिलने वाले हैं वहां पे ध्यान रखना है। ये आप यदि क्या पहले से स्टोर है, यदि अपनी कंपनी का स्टोर है तो बेस्ट है। नहीं है तो आज हम, फिर से मैं बोलूंगा, वी आर सो लकी, हम बहुत लकी हैं, क्योंकि हमारे पास अपने आरओपीएल का एक ऐसा शानदार कुरियर सिस्टम है, प्रोडक्ट डिलीवरी सिस्टम है, जिसमें हम ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करा सकते हैं। ये हमारे लिए प्राउड वाली फीलिंग देता है, प्राउड वाली बात है कि हम आरओपीएल के पार्ट हैं, और आरओपीएल इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन 2024-25 इन डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। मेरे दोस्त, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, तो ध्यान रखें। लेकिन पहले से माइंड मेकअप आपको करके रखना है। वहां पहले से कंपनी का व्यवसाय यदि है तो उसकी जानकारी रखें। यदि आपको पहले से उस एरिया में बिजनेस चल रहा है, किसी कंपनी, किसी लीडर का बिजनेस चल रहा है, तो आपको पहले से थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा कुंडली निकाल कर जाना है, नहीं, लेकिन आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए वहां के कौन लीडर है, कौन वहां काम कर रहे हैं, या उनका इवेंट्स कब होता है, उनके बेनिफिट्स भी आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें हमेशा बहुत अच्छे तरीके से सावधान रह के करने की जरूरत है। अदरवाइज हो सकता है कि आप वहां जाकर किसी को, आप वहां के किसी लीडर से मिलाते हैं, और हो सकता है आपका व्यक्ति जो है वो आपके साथ ना जाकर दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ऑलवेज स्टार्ट ए ग्रुप, नॉट ए पर्सन। इस पॉइंट को ध्यान से समझें, इसका मतलब क्या है। ऑलवेज स्टार्ट ए ग्रुप, नॉट ए पर्सन, मतलब सिर्फ एक आदमी के साथ में बिजनेस को स्टार्ट ना करें। आपको जब भी आउट ऑफ टाउन बिजनेस करने के लिए जाना है तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि वहां जाने के बाद फर्स्ट विजिट में ही 3 से 5 दिन का आपने जो टाइम दिया, आपको 3 से 5 दिनों में आपने अगर 20 प्लान किए, 15 मार्केटिंग प्लान दिखाए, 15-20 लोगों को अप्रोच किया, तो उनमें से 5-7-10 लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डायरेक्टली अपने पास रखना है, जिससे कि आप उनको डायरेक्टली टच कर सकें, बात कर सकें फ्यूचर में। क्योंकि हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वहां गए हैं, वो हो सकता है मे बी आपके साथ कुछ मिस कम्युनिकेशन के साथ, आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग होने के साथ, हो सकता है कोई भी एक्टिविटीज के साथ वो आपके साथ कनेक्ट ना हो, वो आपके साथ ज्यादा पॉजिटिव ना हो, वो हो सकता है ज्यादा अ, आपके साथ एक्टिविटीज करने के लिए तैयार ना हो। तो उस केस में आपके पास अगर ग्रुप होगा तो मैं आपको बताऊं, आप ज्यादा
श्योरिटी के साथ बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे, आप ज्यादा बेहतर वहां परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो इसलिए कभी भी एक आदमी के साथ बिजनेस को स्टार्ट ना करें, कोशिश करें कि आपको हमेशा एक टीम के साथ बिजनेस को स्टार्ट करना है, ग्रुप के साथ बिजनेस को स्टार्ट करना है, ग्रुप के साथ आपको बातचीत करनी है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो टीच योर वर्क एथिक्स एंड हार्ड हार्ड वर्क कल्चर। फिर से, टीच योर वर्क एथिक्स एंड हार्ड वर्क कल्चर। जब भी आप आउट ऑफ टाउन जाएं तो जिस व्यक्ति के साथ, जिस ग्रुप के साथ आप बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं, उनको अपनी इथिक्स के बारे में बताएं कि भाई मैं 100% इथिक्स के साथ बिजनेस को बिल्ड करता हूं। मतलब मैं कार्डिनल रूल्स को ब्रेक नहीं करता, पैसे का लेन देन करना या प्रोडक्ट्स के लेन देन करना या बहुत ज्यादा कुछ इस तरीके से आपकी आईडी मैं ग्रीन करा देता हूँ, उसकी मैं करा दूंगा, आप उसका पावर चला देना, उसका ये कर देना, ऐसी कोई बातें आपको नहीं करनी। हमेशा उनको इथिक्स के साथ बिजनेस बिल्ड करना सिखाएं, हमेशा इथिक्स की बातें करें, और हमेशा आपको हार्ड वर्क कल्चर डेवलप करना है। हार्ड वर्क कल्चर मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा उनको। कभी भी ऐसे आप जो है ना कि इस इधर में इसको लगा दो, इसको इधर लगा दो, ये काम करेगा, वो काम करेगा, आपका पैसा बन जाएगा, ऐसे कोई भी अनइथिकल और शॉर्टकट वाले स्कीम्स उन्हें न समझाएं। उनको बताएं कि आप हार्ड वर्क करेंगे तभी जाकर इस सिस्टम में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी और परफेक्शन वाला डायमंड लेवल मिलेगा। आप डायमंड्स रेगुलर मेंटेन कर पाएंगे और बड़ी इनकम आप जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, नेवर फॉलो नेक्स्ट सिटी। ध्यान रखें, व्यापार तुरंत दूसरे शहर न ले जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है इसको भी समझिए। जैसे कई बार क्या होता है, मैं यहाँ से रांची गया एक व्यक्ति के पास में प्लान दिखाने, और रांची वाला बोलता है कि सर मालूम है, मेरे एक फूफा जी हैं, वो राउल किला में रहते हैं। अगर आप राउल किला चले, मेरे फूफा जी ज्वाइन हो गए तो वो तो सेक्रेटरी हैं अपने सोसाइटी के, अगर वो ज्वाइन हो गए तो सर पूरा का पूरा सोसाइटी ज्वाइन हो जाएगा, काम बन जाएगा। अभी आपके अंदर एक लालच आती है, अरे वाह क्या बात है, अब तो राहुल किला बिजनेस जाने वाला है। अब आप उसके साथ राहुल किला चले जाते हैं, राहुल किला वाले फूफा जी ज्वाइन करते हैं, बोलते हैं मेरा तो एक भतीजा है, वो रायपुर में रहता है और रायपुर में उसका अपना बहुत बड़ा एक एनजीओ चलता है। अगर रायपुर में बिजनेस बिल्ड किया जाए तो मजा आ जाए। आप अगर रायपुर चलेंगे तो फिर बात बन जाएगी। और फिर आप सोचते हैं कि यार रायपुर में भी बिजनेस तो बिल्ड करने का मैं सोच ही रहा था, अब रायपुर चलते हैं। तो हो सकता है आप कभी वापस लौट के ना आए घर, वापस कभी नहीं आ पाएंगे, और आप घूमते 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 आप जो है ना, हो सकता है कहीं घूम जाएंगे, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी एक शहर यदि आपने शुरू किया तो हमेशा उसी शहर पे फोकस करें, उसके 30 से 50 100 किलोमीटर के दायरे में ही आपको बिजनेस को बिल्ड करना है। मतलब आपने एक नेक्स्ट शहर जाकर बिल्ड करने की डिसीजन अगर ले ली है, तो हमेशा उसके 30 से 50 किलोमीटर के एरिया में एक जगह पे ही बिजनेस को बिल्ड करें, जिससे कि हम एक बड़े इवेंट्स की वहां प्लानिंग कर सकें फ्यूचर में। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो आपको देखना है, अपने व्यापार में होने वाले खर्च का हिसाब रखें, लेकिन विचलित ना हो। मतलब आपको हिसाब भी रखना है। मतलब आप अगर किसी एक ट्रिप पर गए, आपने 3 से 5 दिन अगर वहां इन्वेस्ट किया, तो आप वहां पे जो भी आपके खर्चे आए हैं उसका एक कैलकुलेशन अपने एक रजिस्टर में जरूर रखें, अपने किसी नोटबुक में जरूर रखें कि आपका इस महीने जाने पर क्या खर्च आया। लेकिन इसको लेकर विचलित नहीं होना है। मतलब ये नहीं कि आपने बनाया, अच्छा अरे यार मैंने तो यहाँ रेस्टोरेंट में खाया, ये खर्चा हो गया, वो करना, ये तो नहीं करना चाहिए था, ये तो, अरे वो तो 4 आदमी आने वाले थे, 6 आदमी आ गए, 2 कप का एक्स्ट्रा पैसा मेरे को पे करना पड़ा चाय का। ये जो विचलन है ना, ये आपको कभी भी बड़ा बिजनेस बिल्ड करने नहीं देगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। दुनिया का ऐसा कोई व्यापार नहीं है जिस व्यापार में आप करोड़पति बने और विदाउट इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। पैदा लेते हैं उस समय भी हमारे ऊपर हमारे मम्मी पापा इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। बिना इन्वेस्टमेंट के जन्म नहीं हुआ तो बिना इन्वेस्टमेंट के करोड़पति कैसे बनेंगे।
बिना इन्वेस्टमेंट के आज हमारे पास कोई ज्ञान नहीं आता है ना। आज पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूलों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आज हमें कॉलेजेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अपने आप को ठंड से बचाने के लिए कपड़े खरीदने में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मनोरंजन के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। रिचार्ज कराओ, यूट्यूब देखने के लिए, हर चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, करोड़पति बनने के लिए, रिएचर क्राउन बनने के लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इसके लिए पहले से आपको माइंड मेकअप करके रखना है। तो लेकिन आपको कर्ज लेकर नहीं करना, हमेशा ध्यान रखना है, बैलेंस को बनाकर चलना है। और इसके लिए आपको हमेशा एक नोटबुक ध्यान रखनी है। अगर आउट ऑफ टाउन आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो आउट ऑफ टाउन बिजनेस को हर ट्रिप पे क्या खर्चा आपको आ रहा है वो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं तो धैर्य बनाकर रखें, साथ ही हर संभावनाओं का ध्यान पहले से होना चाहिए। मतलब कि ओवर एक्साइटमेंट में बिजनेस को बिल्ड नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया और आपने एक बड़े आपने माइंडसेट अपने लिए तैयार कर लिया, मतलब एक्सपेक्टेशंस क्रिएट कर लिए कि बस अब तो जिंदगी बदलने वाली है, अब तो करोड़पति मैं बनने वाला हूँ। बस आपने पूरे रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को आपने बता दिया कि भाई अब तो मर्सिडीज आने वाली है। और हो सकता है वहां की जो टीम जिसके भरोसे आपने बड़े बड़े सपने रात को देख रखे थे, वो एक्सपेक्टेशंस जो आपने बना रखे थे, वो टीम आपकी जो आपने माइंडसेट रखा था, जो एक्सपेक्टेशंस रखा था, उस हिसाब से काम नहीं कर पाई, उस रफ्तार से बिजनेस बिल्ड नहीं हो पाया। तो आपके सपने जो है वो कहीं ना कहीं थोड़े छोटे हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा तकलीफ फील हो सकता है, आप जो है थोड़े से डीमोटिवेट हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा पहले से हर संभावनाओं का आपको ध्यान रखना है। बिजनेस है, बिजनेस में कभी अप एंड होता है, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, थोड़ा कभी लोग आते हैं, लोग छोड़ते भी हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कुछ इनपुट रेशियो है, कुछ आउटपुट रेशियो है, कुछ डेड रेशियो है। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, कुछ आपके साथ वर्क करेंगे। हमेशा माइंड मेकअप आपको पहले से करके हर संभावनाओं का ध्यान रखना है। हो सकता है आप किसी शहर में जाके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, वहां आपका कुछ समय वहां पूजा पाठ होता है। हो सकता है जैसे वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होता है। अगर आप वेस्ट बंगाल में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वेस्ट बंगाल में आपको ये समय जो है थोड़ा पूजा पाठ का समय होगा, और उस समय में आपका बिजनेस थोड़ा डाउनफॉल हो सकता है। जैसे आप महाराष्ट्र में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं और आपको पहले से जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ गणेश पूजा की बहुत धूमधाम से गणेश पूजा मनाया जाता है, तो वो 8-10 दिन का समय थोड़ा सा जो है ना वो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस को थोड़ा सा स्लो करता है। तो आपको इन सब चीजों को भी पहले से ध्यान में रखना है। लेकिन मैं आपको बता दूं, नोट डाउन कर ले, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट फॉर दिस सेशन। आज 2024-25 में किसी दूसरे शहर में डिजिटली बिजनेस को बिल्ड करके जाना बेस्ट होता है। यदि आप कहीं दूसरे शहर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए जा रहे हैं, तो बेस्ट रहेगा कि आप पहले कुछ वहां एक दो चार स्पॉन्सरिंग कराएं, डिजिटली बिजनेस को स्टार्ट करें, डिजिटली वहां प्रोडक्ट्स को आप कुरियर करवाएं, कुछ प्रोडक्ट्स यूजर क्रिएट करें, कुछ लोगों को एसोसिएट करें, कुछ लोगों का विजन क्लियर करें डिजिटली, और उसके बाद जाकर आप अगर बिजनेस को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा 2025 में। क्योंकि वी आर सो लकी, हम बहुत लकी हैं कि हम 2024-25 में बैठे हैं, जहां आज एआई का एरा चल रहा है। एआई एरा है, एआई का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, डिजिटल वर्ल्ड का समय है। और इस समय में आप अगर अपने बिजनेस को डिजिटली स्टार्ट करने के बाद यदि आप वहां जाते हैं, तो ये ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो मेरे दोस्त, आपको ये सारी चीजें ओवरऑल समझ में आई होंगी। तो चलिए, थैंक यू आज के सेशन के लिए। लेकिन जाना नहीं है, हम लोग कुछ 2-4-5 मिनट आपस में जरूर कुछ बातें करेंगे, और आपके कुछ फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक्स भी लेंगे, जिससे कि आप फिर से एक नेक्स्ट किस टॉपिक पे हम लोग सेशन करें, आप लोग भी थोड़ा गाइड कर सकते हैं हम लोगों को। तो आते हैं, और हमारे साथ में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनमें से मैं एक एक करके, जो अगर चाहते हैं अपने को आज के सेशन का कुछ फीडबैक देना, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर चाहते हैं आप अपना फीडबैक देना, तो आप फीडबैक दे सकते हैं।